अपना दल एस छोड़कर डॉक्टर जे.एस. बिंद ने ली समाजवादी पार्टी की सदस्यता। गोपीगंज, भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रहे डॉक्टर जे.एस. बिंद ने भाजपा के सहयोगी दल अपना दल एस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। गत रोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डॉक्टर जे.एस. बिंद से लखनऊ में भेंटवार्ता कर उन्हें समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। डॉक्टर जे.एस. बिंद ने अब साइकिल की सवारी करने का संकेत दे दिया है। बताते चले कि डॉक्टर जे.एस. बिंद निवासी सरबतखानी, भदोही अपना दल एस के भदोही जिला इकाई में जिलाध्यक्ष पद पर थे और उन्होंने ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 वर्ष से ज्यादा समय से सक्रिय रहते हुए इस बार वहां से विधानसभा उम्मीदवार बनाए जाने के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन लोकसभा सभा चुनाव के इन वक्त पर डॉक्टर जे.एस. बिंद का समाजवादी पार्टी में शामिल होना इस बात का संकेत है कि वह समाजवादी पार्टी से लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के लिए क्या बातें हुई हैं। आगामी 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें जो है इंडिया बनाम एनडीए का चुनाव है जी। इस परिस्थिति में आप 2024 चुनाव में अपनी पार्टी के लोगों को, ये हमने सुना है कि आप क्या जो है सांसदीय के चुनाव के भी उम्मीदवार बनने का प्रयास कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं लोगों के बीच में इसी उद्देश्य से जा रहा हूं ताकि लोगों के बीच में अपनी पैठ बना सकूं और हम लोगों का उद्देश्य भी यही है। और चूंकि मैं लोगों के बीच में जो ज़रूरत की चीज़ है लोगों में अपने स्तर से कर रहा हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि अगर हमें कोई पद मिल जाता है, जैसे अगर हम सांसद हो जाते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका अगर मिल जाता है, तो जो आज हम कर रहे हैं तो हम और बेहतर कर पाएंगे। यही उद्देश्य है मेरा। जैसे कि भाजपा वाले अक्सर कहते हैं कि हम अपने विकास कार्यों पर जो है वोट मांग रहे हैं, तो क्या वो विकास जमीनी स्तर पर दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता भाजपा वालों का? देखिए, विकास सिर्फ आंकड़ों में दिखाई पड़ रहा है, समझ रहे हैं। विकास जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टी अगर 10 साल तक राज करेगी तो कुछ न कुछ तो आगे करेगी, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जिस गति के साथ विकास होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ है जी। आज हमारा युवा बेरोजगार है और शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम लोगों के लिए बिल्कुल संभव नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे। हमारे देश में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए या किसी भी परिवार को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है और शिक्षा ही सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है। सरकार तो कहती है कि हम जो है जनता के लिए 80 करोड़ जनता को जो है निःशुल्क जो है राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि जीरो टैलेंट पर हम काम कर रहे हैं, आप उनके मुकाबले में कहाँ तक पहुंच पाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। हम 100, 200, 300 रुपए का राशन फ्री दे रहा है, लेकिन हम 500 रुपए महंगा गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 100 रुपए महंगा हम अरहर की दाल खिला रहे हैं, 100 रुपए महंगा हम सरसों का तेल दे रहे हैं। आम जनता से हम 1000, 2000 रुपए प्रति महीने हम ले रहे हैं और 200, 300 रुपए का सस्ता अनाज हम दे रहे हैं। तो इससे कैसे कह सकते हैं कि जनता को फायदा हो रहा है? जनता को तो बिल्कुल लूटा जा रहा है।